अभी तो बेटा कुछ भी नहीं सुनाई, तो देख ही उधर गए थे आप लोग। अभी तो जब उनको मारेंगे गोली से जब तो मेरे को तसल्ली आएगी दिल के अंदर बेटा। मैं ये चाहती हूँ जो योगी सरकार करती है ना वो उनके साथ होए, उनके घर भी टूटे हैं और उनको मर्डर, उनका मर्डर हो बेटा। मेरा लाल तो चला गया और किसी का ना जाए। कितने लोगों के ऊपर में कार्रवाई हुई कुछ आपको पता है? नहीं बेटा, मुझे ऐसे 16 लोग कह रहे, 16 लोग पकड़े गए हैं, पर अभी तक तो हमें दिखाया भी नहीं कौन कौन है कौन नहीं है। मकान सिर्फ एक का टूटा है? वो टूटा क्या, वो तो सिर्फ जड़ा ही है बेटा, कुछ नहीं टूटा। वो तो बस रेलिंग ही तोड़ी है उन्होंने, तो बस एक जरा सी पानी, बस पानी के छींटे गिरने में उसने इतना गोदम कर दिया, इतना वो कर दिया, मेरे बच्चा तक भी खत्म कर दिया उन्होंने। तो इसकी पूरी रियल क्या था, इसका जो शुरुआती जो हुआ? शुरुआत ये थी बेटा, वो जो भतीजी थी 7 साल की मेरी, वो दूसरी मंजिल पे खड़ी हुई थी और मैं नीचे जस्ट अपने घर के नीचे ही खड़ी हुई थी। तो उसके पाँव, उसके हाथ, वो खेल रही होगी बच्ची, थोड़ी 7 साल के बच्चे को क्या पता होता है रंग बंग क्या होता है। उसको छूट के, उसका पानी नीचे गिर गया, गुब्बारा नीचे गिर गया, उसको छूट के चंद जीटे उसके ऊपर, वो जो काली नाम की थी तो सायरा थी, उसके ऊपर गिर गए, उसको लग गया। तो सायरा है ना बेटा उसका नाम, सायरा, हाँ खान, सायरा खान, काली भी बोलते उसको, सायरा भी बोलते हैं। तो बस बेटा वो उसने उठ पटांग बोला, उसने बोला कि ठहर, तूने मेरे पे पानी के छींटे केस क्यों मारे? तो फिर कह रही रुक, अभी तुझे उठा के मेरे परिवार वालों से तेरा रेप करवाती हूँ। इतने से मैंने बोल दी भाई तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो बच्ची के बारे में। इतनी सी देर में बेटा वो कॉल कर देती 20-25 जनों को, फिर उनमें से कुछ औरतें तो कुछ लेडीज होती है। तरुण की लड़ाई के अंदर में और जो गुब्बारे से जो रंग गया था, इसके अंदर में कितने समय का फर्क था? तरुण को तो पता ही नहीं था। ये पूरा मामला रात को हुआ? हाँ, ये रात को हुआ, 10:30 बजे की बात थी। वो अपने बंदों को बुला लेती है, फिर वो घुस के मेरे को, जो उनकी लेडी से थी, जो उसका नाम एक शरीफोन, एक सलीमा, उसने मेरे को रोड मारी है इधर, उन लेडीज आपके ऊपर में भी रोड वगैरह? हाँ रोड मारी है। फिर बोल सलमा, हाँ। अच्छा, उन लड़कों में से किसी ने ये भी कहा कि ब्लाउज वगैरह भी फाड़े गए हैं, इस तरीके का भी कुछ केस निकल करके आ रहा है? ना, उन्होंने फाड़े गए थे मेरे, फाड़ पीट के, क्योंकि लड़के घुस गए थे सारे अंदर, घर के अंदर। अब हमारा आदमी तो अपने तो उसके लिए तो देंगे, तो इतने समय में उन्होंने धक्का मुक्की कर दी और मेरे देवर को मारा और मेरे हस्बैंड को मारा और मेरे लड़के को मारा, और मेरे देवर के लड़के उसको मारा। फिर बोलती है खटिकों का आज काम तमाम करेंगे, उनको उठा के लाओ वहाँ से। आप खटीक में आते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। लेकिन इसके अंदर में कहा जा रहा है कि दलित का कोई भी नेता आपके पास में नहीं आया? कोई भी नहीं आया अभी तक। क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों को, जो लोग लगातार दलितों के लिए आवाज उठाते हैं लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाए? मैं तो ये चाहती हूँ मेरे बेटे को इंसाफ मिले। और जो योगी सरकार करती तो रेखा गुप्ता क्यों नहीं कर सकती? मेरी तो हर चीज में यही है, जब हमारी इधर की है वो मंत्री, तो वो क्यों नहीं कर रही? क्योंकि योगी साहब भी तो कर रहे हैं, योगी भी तो वहाँ के है ना, तो वो क्यों नहीं कर सकती? वो तो कर सकती है। वो अभी तक हमें तो मिलने भी नहीं आई है, हमारी लड़की गई थी उस मिलने के लिए। रेखा गुप्ता जी से आप लास्ट में क्या कहना चाहते? मैं यही कहना चाहूँ, जो योगी सरकार करती है ना, मुझे वही इंसाफ चाहिए, बस मेरी यही विनती है। देशवासियों को मैं तो यही कह रहा हूँ कि जैसे तरुण के लिए सब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उन सबका धन्यवाद, और उनको न्याय दिलाने के लिए ये सब कर रहे हैं, और उनको जो दोषी थे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, यही हमारा। अच्छा, इस पूरे मामले को लेकर के जो होली वाले दिन का था, उसमें तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा वाकया जो है आप उस चीज को बताएं कि आखिर में रियल में हुआ क्या था पूरे, क्योंकि जो सोशल मीडिया के ऊपर में, इसके अंदर में काफी ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं कि आपका या तरुण का, उनके घर का, उनके साथ में, आपके साथ में कोई पहले से ही लड़ाई झगड़ा चल रहा था, ऐसा कुछ? हमारा देखो कोई उनसे झगड़ा नहीं था, हाँ, लेकिन वो लोग ऐसा था कि जैसे ये हमारे आगे जो गली मोहल्ले के कुत्ते होते हैं, वो घर के आगे बैठते थे, कभी गाय हुई यहाँ से हमारे घर से जाती थी, तो वो लोग कभी इन कुत्तों पे पानी फेंकते थे, कभी जैसे एसिड वगैरह फेंकते थे, और कभी डंडे से मारते थे, कभी पत्थर। तो ये मेरे बच्चे हमारे उनको डांटते थे कि क्यों मार रहे हैं उनको। तो हो सकता वो इस वजह से, अब हमें धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि वो लोग इस वजह से वो टारगेट बनाए हैं उस बच्चे को। अच्छा, क्या लगता है कि जो सुबह बच्ची वाला जो मामला हुआ था, पानी गिरने वाला, ये बात रियल है कि पहले यही हुआ? उसके बाद में उस महिला के साथ में अभी तक पुलिस ने आपके द्वारा देखा गया कि कोई कार्रवाई हुई उस महिला के ऊपर? देखो वैसे तो वो बच्चे से एक गुब्बारा ऊपर से छूटा, वो परिवार की बच्ची हमारे, तो नीचे जैसे गुब्बारा गिरा ना, तो उनके पैरों के पास गिरा था, उनके ऊपर भी नहीं गिरा वो गुब्बारा। ठीक है। तो
वो गुब्बारा पानी गिरने से पैरों के पास में, तो वो हल्ला मचाने लगी और काफ़ी लोग इकट्ठे कर लिए, उनके पास डंडे उंडे लेके आए थे, वो सब हमें मारना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद में हम घर के अंदर हो गए जी। और फिर वो हमारे गेट के भी लात लूत मार रहे थे, हमारे घर के शीशे उसे तोड़ दिए उन लोगों ने।